ख्वाजा साद रफ़ीक का शहरियार आफरीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था, बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर आ गया। पीटीआई क़यादत फौजी क़यादत से बराह रास्त मुज़ाकरात का शौक पूरा करने। ख्वाजा साद रफ़ीक ने लाहौर में तकरीर से खिताब के दौरान कहा, बानी पीटीआई एक तरफ गिरबान और दूसरी तरफ पाँव पकड़ते हैं। फौजी क़यादत से मुज़ाकरात का कहकर फिर ये आज़ादी के अलंबरदार भी बनते हैं। हुकूमत और लड़ाई दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। जमात की अक्सरियत चाहती है कि नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालें। साद रफ़ीक ने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आला केपी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का बयान वापस लेना चाहिए। हुकूमत और लड़ाई दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। इत्तेहादी हुकूमत को किसी सूबे में गवर्नर राज लगाने का शौक नहीं। अगर वो चढ़ाई की बातें करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। सियासतदान को एक दूसरे से बात करना पड़ेगी। मीडिया से मुझे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाए जाने का सुना। एहसन इकबाल बतौर पार्टी सेक्रेटरी जनरल बेहतर काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब ने सुना है, आपने भी सुना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ साहब के बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत ये चाहती है, बल्कि सभी लोग ये चाहते हैं कि वो अब चूँकि कानूनी रुकावटें दूर हो चुकी हैं तो वो जमात के कायद तो हैं ही, लेकिन जमात की सदारत की ज़िम्मेदारी संभालें। इसी हवाले से कल पंजाब मुस्लिम लीग का इजलास हुआ था, जिसमें पार्टी की सूबाई शाख की जानिब से नवाज शरीफ साहब को ये दरख्वास्त की गई है कि वो जमात की सदारत का मनसब संभालें। सेक्रेटरी जनरल की बात मैंने भी मीडिया के ज़रिए मुझे मालूम पड़ी है, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख़्याल में एहसन इकबाल साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं और वो ज़्यादा बासलाहियत है, और मेरे तो ख़्याल में ऐसी तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं है। एहसन साहब अपना काम आसान तरीके से कर रहे हैं। जहाँ तक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी का ताल्लुक़ है, बहुत इमेच्योर स्टेटमेंट है। देखें, पीटीआई ने धमकियाँ भी दी हैं, माजी में हमले भी किए हैं। 9 मई तक बात जा पहुँची है, 9 मई से बात जेलों तक चली गई है। अब उन्हें समझ आ जानी चाहिए, जमहूरी सियासत में आप घेराव जलाओ और धमकियों से काम नहीं चलता। उनका भी काम नहीं चला, जो वो चाहते थे कोई एक चीज़ भी उनकी पूरी नहीं हुई। तो गंडापुर साहब को अपना बयान वापस लेना चाहिए और उन्हें अपने सूबे की खिदमत के लिए और अपने सूबे की बेटरमेंट के लिए कानून और आइन के दायरे में रहते हुए वफाक से ताउन करना चाहिए और वफाक को उनसे ताउन करना चाहिए। ये इमेच्योर स्टेटमेंट्स, और अगर वो फिर भी बाज नहीं आते तो मैं ये समझता हूँ, मैं इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ ज़ाहिर है, लेकिन इतना अंदाज़ा मुझे है कि अगर कोई इस्लामाबाद पे कब्ज़े की या चढ़ाई की कोशिश करेगा और वो चाहेगा कि वो हुकूमत भी करे, तो ये दोनों काम इकट्ठे नहीं चल सकेंगे। तो PMLN की और पीपल्स पार्टी की और जो इत्तेहादियों की हुकूमत है, मैं नहीं समझता कि वो किसी सूबे में गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, ऐसी कोई सोच नहीं। लेकिन अगर चढ़ाई की बातें करेंगे और अगर आप चढ़ाई की तरफ चलेंगे तो हालात ख़राब ही होंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा गला काम नहीं कर रहा, तो इसलिए इतनी आवाज़ निकल रही है। मेरा ख्याल है मैच्योरिटी की सियासत आनी चाहिए। ये जो एक दूसरे को ड्रैग करना है, इल्ज़ाम लगा, इनसे बचना चाहिए। एक और बयान बड़ा दिलचस्प है, आपने शायद सवाल नहीं किया। कल PTI के एक लीडर ने कहा है कि वो फ़ौजी क़यादत से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं। शौक़ से करें, लेकिन ये जो सिविल सुप्रीमेसी का ड्रामा रचाया हुआ है, आज़ादी ग़ुलामी ग़ुलामी आज़ादी, इसमें से निकल जाएं आप। और आप मुसलमान सियासी जमातों से बात नहीं करते, सियासी बरादरी से बात नहीं करते, और बात ना करते करते 9 मई तक चले गए। अगर 9 मई से आगे उसी रास्ते पे जाना चाहें, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ आज या कल या परसों जो सियासतदान है उसको एक दूसरे से बात करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया। ये इमरान खान साहब का पुराना काम है, एक हाथ पे गिरबान पे, दूसरा हाथ पाँव पे। ये पहली बार नहीं हुआ। एक तरफ तरले करते हैं
کہ میرے نام اگ جاؤ اور باہر نعرے لگاتے ہیں کہ میں آزادی کا علمبردار ہوں، پتہ نہیں کیا کیا ہانکتے رہتے ہیں جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے گا، ایک چھوٹا سا سوال، آپ کی ایک ایڈٹ شدہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی ہے، آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ کیا جن لوگوں نے آپ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے ان کے خلاف کارروائی کے لیے آپ نے متعلقہ اداروں سے رجوع کیا ہے؟ ہاں جی، میں نے ایف آئی اے سے رابطہ کر لیا ہے، میں انہیں ریٹن کمپلینٹ کرنے جا رہا ہوں، وہ جو سائبر کرائم کا ونگ ہے اس کے خلاف کارروائی کروائیں گے انشاءاللہ۔ بہت مہربانی۔